हेलो। लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने आपके रिक्वेस्ट पर किए गए एक परफ्यूम के रिव्यू को लेकर। ये बड़ा ही टॉक्ड अबाउट परफ्यूम है क्योंकि मैं काफी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में इस परफ्यूम के रिव्यू का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो चलिए आपकी बेसब्री को, आपके इंतजार को खत्म करते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा है वो परफ्यूम जिसके बारे में काफी दिन से लोग मुझसे कह कह के थक गए थे कि इसका रिव्यू कीजिए, इसका रिव्यू कीजिए। वैसे तो आप लोग की सारी रिक्वेस्ट को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ देर हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे देखनी होती हैं। उनको देखने के बाद ही मैं किसी परफ्यूम के रिव्यू तक पहुंचता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप इसी तरीके से मुझको नए नए परफ्यूम्स के रिव्यू के बारे में बताते रहिए और मैं उनको ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब उन्हें लेने जाएं तो आपके दिमाग में कुछ तो क्लियरिटी हो उस परफ्यूम के बारे में। तो चलिए, उस परफ्यूम का नाम है पिलग्रिम का गिफ्ट सेट। इस गिफ्ट सेट में 3 परफ्यूम्स हैं। ये जो रखा है पिलग्रिम का बॉक्स, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का है, थोड़ी सी शाइनिंग है और एक ग्रीक गॉड सा कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, हल्का सा इम्बोस है और ये ब्लैक कलर का है। व्हाइट कलर से यहाँ पे पिलग्रिम में बाकी सारी डिटेल्स लिखी है और इसके ठीक पीछे वो 3 परफ्यूम्स की बॉटल हैं 20 ml की। एक का नाम है अल्फा, दूसरा है जेन और तीसरा है ग्रीक गॉड। तो ये 20 ml की बॉटल है, एक सैंपल की तरह है कि अगर आप इन फ्रेग्रेंस को चेक करना चाहते हैं तो एक ही बार में तीनों को मंगवा लीजिए और इनको चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसकी 100 ml की बॉटल मंगा लीजिए। इसकी 100 ml की बॉटल मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है, काफी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये परफ्यूम्स कैसे हैं। बॉटल्स तो आपने देख ली। ये जो अल्फा है इसको निकालते हैं सबसे पहले और इनको रखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि अल्फा की 20 ml की बॉटल कैसी है। ब्लैक कलर की है, सिल्वर कलर का इसका आप कैप देख ही रहे हैं। अब बारी आती है चेक करने की इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को, क्योंकि आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में जानने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए इसको स्प्रे करते हैं और देखते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को। वाह, देखिए जो इसकी ओपनिंग होती है वो मैंडरिन ऑरेंज और एप्पल की जो फ्रूटी और थोड़ी सी सिट्रसी स्मेल होती है उसके साथ होती है। साथ में एक स्पाइसी नोट भी आता है इसके अंदर कार्डमम का, जो कि एक थोड़ा सा स्वीट स्पाइस है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसकी जो ओपनिंग है वो हल्की सी स्वीट, सिट्रसी और फ्रूटी होती है और स्पाइसी भी होती है, लेकिन स्पाइसी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसका जो ड्राई डाउन है वो वुडी है, सैंडलवुड का है। तो सैंडलवुड की जो क्रीमी और स्वीट और वुडी स्मेल होती है वो इसके अंदर आती है। तो एक स्वीट वुडी हल्का सा स्पाइसी परफ्यूम है। सिट्रसी स्मेल बहुत देर तक नहीं रहती है। देखिए अभी जो स्मेल आ रही है वो टोटल जो है सैंडलवुड की हो गई है। उसके अंदर से आपको हल्की हल्की मस्क की स्मेल भी आएगी। तो एक मस्की, वुडी और थोड़ा सा स्वीट स्पाइसी परफ्यूम मुझे लग रहा है। एक अलग तरह की स्मेल जरूर है। इस तरह के परफ्यूम्स नॉर्मली आप जाड़ों में ही यूज कर सकते हैं, गर्मियों में थोड़े से ये गर्म लगेंगे क्योंकि इनकी जो फील है ना वो वार्म है। तो वार्म फीलिंग वाले हैं तो इनको आप विंटर में यूज करें या नाइट में यूज करें। अगर गर्मी में भी यूज करना है तो रात के वक्त यूज करें जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वाइब्स है ना वो वार्म है। तो गर्मी का एहसास ये परफ्यूम दिलाता है क्योंकि स्पाइसी है, स्वीट है, एम्बरी है, सैंडलवुड की क्रीमीनेस इसके अंदर है, स्वीटनेस है। तो कुल मिला जुला के एक विंटर का परफ्यूम मुझे ये लग रहा है। इसका नाम है अल्फा। तो अल्फा के बारे में जैसा मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपको बताया। इसका प्रोजेक्शन और इसकी लॉन्जिविटी कितनी है वो तीनों परफ्यूम की स्मेल के बारे में जब मैं बता दूंगा तो एक साथ ही बताऊंगा कि तीनों का प्रोजेक्शन और इनकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो चलिए अल्फा के बारे में तो जितनी जानकारी मुझे हुई मैंने आपको बता दी। इसको रखते हैं यहाँ पर और निकालते हैं जेन को। ये है जेन। इसकी स्मेल कैसी है इसको भी थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। बॉटल आप देख रहे हैं ब्लू कलर की है, थोड़ा सा ये फ्रेश परफ्यूम सा लग रहा है, ब्लू कलर का है। तो देखते हैं वाकई क्या ये फ्रेश परफ्यूम है, इसकी स्मेल कैसी है इसको चेक करते हैं। इसका एटमाइजर भी अच्छा है, ऊपर ब्लैक कलर की टॉप है, नीचे सिल्वर है। इसकी स्मेल को चेक करते हैं यहाँ पर।
वाह, देखिए इसकी जो स्मेल आ रही है शुरुआत की तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर बरगमों की स्मेल है, साथ में ही इसके थोड़ा सा मरीन सी जैसे सॉल्टी स्मेल होती है ना, वैसी स्मेल भी आ रही है। और इसका जो मिड नोट है उसमें आपको एकदम स्वीटनेस की भरमार मिल जाएगी, चूली मिल जाएगी, और वेटिवर की जो अर्दीनेस होती है वो भी मिलेगी। तो एक थोड़ा सा ओशियानिक परफ्यूम सा मुझे ये लग रहा है। इसका जो ड्राई डाउन है वो वुडी और एम्बरी है। एक अच्छी स्मेल है समर के लिए पिलग्रिम का ये जेन परफ्यूम। अब बात करते हैं तीसरे परफ्यूम की, जिसका नाम है ग्रीक गॉड। ये है ग्रीक गॉड। ग्रीक गॉड की जो बॉटल है थोड़ी सी ब्राउन कलर की है, आपको दिख रहा होगा, ग्रेडियंट है, ऊपर डार्क है, थोड़ा सा नीचे लाइट है। इसका कैप भी वैसे ही है, यहाँ पे सिल्वर कलर से ग्रीक गॉड लिखा हुआ है। ग्रीक गॉड लिखा हुआ है। इस तरह के एक और परफ्यूम गिफ्ट सेट के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो कि बोल्ड केयर का ग्रीक गॉड सीरीज के परफ्यूम थे। 4 परफ्यूम्स थे उसमें, उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस रिव्यू को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा परफ्यूम आपके लिए अच्छा होगा। तो एक बार जरूर देखिएगा, बोल्ड केयर के परफ्यूम्स का रिव्यू वीडियो आपके काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीक गॉड की। ग्रीक गॉड की स्मेल कैसी है, इसको जो यहाँ लगा के चेक करते हैं। वाह, देखिए मुझे तो वाह कहने की आदत है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी ग्रेप फ्रूट की जो स्वीट सिट्रसीनेस होती है उसके साथ होती है, और साथ ही में इसके ब्लैक पेपर की जो स्पाइसीनेस होती है, तीखी जो होती है, वो भी आती है। और मिड नोट में इसके और स्पाइसेस है, नटमैग है, सिनामन है, और लेवेंडर की जो पाउडरीनेस है वो भी है। और इसका जो बेस नोट है, इसके जो ड्राई डाउन है, वो सैंडलवुड का और सेडरवुड की एक अच्छी स्मेल आती है। तो जो लेवेंडर की पाउडरी स्मेल है ना, वो आपको ड्राई डाउन में काफी अच्छे तरीके से मिलेगी। तो एक वुडी और पाउडरी इसका ड्राई डाउन है। और इसकी जो ओपनिंग है वो स्पाइसी है, स्पाइसेस भर भर के इसमें पड़े हुए हैं। इसमें नटमैग की, सिनामन की और ब्लैक पेपर की स्पाइसी स्मेल आएगी। शुरुआत में आपको ग्रेपफ्रूट और थोड़ा सा लेमन की सिट्रसीनेस जरूर आती है, लेकिन वो बहुत ही हल्की रहती है। तो एक स्पाइसेस से भरा हुआ है, स्पाइसी, वुडी और लेवेंडर की पाउडरीनेस जो होती है उसके साथ वाला ये परफ्यूम है। एक अच्छी स्मेल मुझे लग रही है। अब बताता हूँ कि ये जो 3 परफ्यूम्स मैंने आपको दिखाए, ये जेन है और उसके बाद एक ये है अल्फा। तो ये जो 3 परफ्यूम्स हैं, तो अब सवाल ये है कि इन 3 परफ्यूम्स में मुझे कौन सा पसंद आया। तो देखिए ये स्मेल अच्छी है समर के लिए, और अल्फा और ग्रीक गॉड में से ये रखता हूँ यहाँ पर। तो ये तो एक हो गया समर के लिए अच्छा परफ्यूम है। इन दोनों में से मुझे ग्रीक गॉड ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो ड्राई डाउन है वो काफी अच्छा है। एक वुडी और थोड़ी सी पाउडरी स्मेल देता है, जो कि शुरुआत की जो आपकी स्पाइसीनेस होती है ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। तो एक अच्छा परफ्यूम मुझे ग्रीक गॉड लगा। ये ओके है, उतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे ये 2 परफ्यूम अच्छे लगे, एक जेन और एक ये ग्रीक गॉड। तो ये तो हो गई इन परफ्यूम्स की स्मेल के बारे में बात। अब जो बात है मेन, वो ये है कि इनका प्रोजेक्शन कैसा है और इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए, अगर एक को छोड़ दिया जाए जिसका नाम है अल्फा, उसका प्रोजेक्शन अच्छा है, उसका प्रोजेक्शन बाकी इन दोनों से अच्छा है। बाकी जेन और ग्रीक गॉड का प्रोजेक्शन बड़ा माइल्ड है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट तक 1-2 फीट दूरी तक प्रोजेक्ट करता है। अल्फा थोड़ा दूर तक प्रोजेक्ट करता है, थोड़ा देर तक प्रोजेक्ट करता है। अल्फा थोड़ा सा शार्प है, उसकी जो स्मेल है ना, वो कम से कम आपको 45 मिनट तक तो प्रोजेक्शन उसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि तीनों की लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए, लॉन्जिविटी के मामले में तीनों ने बड़ा निराश किया मुझे, क्योंकि इनकी लॉन्जिविटी 4 से 5 घंटे से ज्यादा की नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 7-8 घंटे की इनकी लॉन्जिविटी होगी, लेकिन मुझे इनकी लॉन्जिविटी उतनी नहीं मिली। तो लॉन्जिविटी के मामले में तो ये परफ्यूम मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि 4-5 घंटा तो नॉर्मली सारे परफ्यूम्स देते रहते हैं। मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ कि जिस प्राइस रेंज में ये परफ्यूम मार्केट में अवेलेबल है, वो थोड़ा सा इसको जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि और भी मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स के रिव्यू किए हैं इससे कम दाम में, इससे ज्यादा प्रोजेक्शन के, इससे ज्यादा लॉन्जिविटी के परफ्यूम्स मिल जाते हैं। तो देखिए,
इसका MRP है 799 और अगर आप इसको किसी ऑफर में भी लेंगे तो आपको ये कम से कम 550 का ही मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनका MRP 500 है और वो आपको 350-400 में मिल जाते हैं। तो जो 200-250 रुपए का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के हिसाब से मैं अगर इसको इवेल्युएट करूं तो इनका प्रोडक्शन और लॉन्जिविटी मुझे ठीक नहीं लगी। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। अगर ये इसकी परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस और प्राइस में बड़ा फर्क है। स्मेल्स तीनों ही अलग तरीके की हैं। नॉर्मली जो आपको बाजार में मिलती है स्मेल्स वैसी स्मेल नहीं है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं लगती। परफ्यूम्स की क्वालिटी अच्छी है। हो सकता है आप लोग के एक्सपीरियंसेस मुझसे थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी अलग कोई जानकारी आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था पिलग्रिम के गिफ्ट सेट के बारे में मेरा अपना ओपिनियन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पर आपकी पसंद के परफ्यूम्स का रिव्यू करता रहता हूं। और उसी कड़ी में अगला जो परफ्यूम का रिव्यू होने वाला है वो भी आपकी पसंद का है। मैंने वाइल्ड स्टोन के गिफ्ट सेट को मंगा लिया है। बहुत ही जल्दी वो परफ्यूम भी मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही आएगा उसको थोड़ा सा जानने के बाद आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका प्यार दिखाने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो बहुत ही जल्दी फिर मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।